तो अगर इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। निकुल सर, एक और स्टॉक आज फोकस में है, वो है हिंडाल्को। एक खबर की वजह से अमेरिका में हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस ने आईपीओ के लिए अर्जी दे दी। 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और प्राइस बैंड भी बताएं हम आपको तो $18 से $21 के बीच तय हुई है, ये खबर है। अब इस खबर के चलते हिंडाल्को को लेकर क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, हिंडाल्को या नोवेलिस का जो प्राइस बैंड आया है वो उम्मीद के अनुसार आया है। इसका जो स्टॉक है पिछले 1 साल के अंदर 70% ऊपर है। हिंडाल्को, नोवेलिस हिंडाल्को की सब्सिडरी है और बिरला ग्रुप इसको पब्लिक ले जा रहा है, यानी यूएस लिस्ट करेगा। इसका जो पैसा आएगा, हो सकता है कि ये जो पैसा यूएस में ही रहे, बिकॉज यूएस से पैसा अगर आप हिंदुस्तान में वापस लाते हैं, अपनी होल्डिंग कंपनी में लाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा टैक्स लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंडाल्को की बैलेंस शीट के अंदर या कैश फ्लो के अंदर इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज उसका जो केपिक्स प्लान है उसके लिए कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो क्या ट्रिगर है? मुझे लगता है कि हिंडाल्को के स्टॉक पे नोवेलिस की लिस्टिंग का शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर 12 से 18 महीने के अंदर अगर ये माना जाए कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, उसके बाद यूएस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रिन्यूड फोकस करेगा, जो कि लग रहा है, और काफ़ी नीतियाँ उनकी उसी दिशा में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि नोवेलिस का सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन बढ़ेगा। अगर नोवेलिस का सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन बढ़ता है तो हिंडाल्को को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को में नोवेलिस की लिस्टिंग की वजह से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वह एक फैक्टर्ड इन है। मगर 12 से 18 महीने में अगर चाइना के अगेंस्ट में मैन्युफैक्चरिंग मूव होती है यूएस के अंदर, स्पेशली आफ्टर यूएस इलेक्शन, तो नोवेलिस क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में है, उसको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, हिंडाल्को पर ये व्यू है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। आपसे यूरेका फोर्ब्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे सर। आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है इस शेयर को लेकर, पहले भी आपसे हम इस पर सुन चुके हैं। नंबर्स इसके अच्छे आए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है कि इसको पी फर्म एडवेंट इसको ओन करती है, प्रमोटर है उनकी। आप किस तरह से देख रहे हैं यूरेका फोर्ब्स को? क्या नतीजे इसके आपको और उत्साहित कर रहे हैं शेयर को कि अपग्रेड को लेकर, और या फिर आपको लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं यूरेका फोर्ब्स के? देखिए, जहाँ भी एक अच्छा मैनेजमेंट और पी इन्वेस्टर होता है और कोई बिजनेस के अंदर अगर टर्न अराउंड होता है या फिर बिजनेस के अंदर पोटेंशियल अच्छी होती है मगर वो अच्छे से चलता नहीं है, मैंने अक्सर देखा है कि टर्न अराउंड हो जाता है। तो उस लिहाज में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यूरेका फोर्ब्स की जो पारी है अभी ख़त्म नहीं हुई है। और मैं बुनियादी तरीक़ों से आपको बताता हूँ। देखिए, आप हर चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, आप गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपनी ट्रैवल अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपना फूड अपग्रेड कर रहे हैं, मगर सबसे बुनियादी चीज़ जो अब अपग्रेड हो चुकी है, वह होने वाली और हो रही है, वह है आपकी वाटर हाइजीन। एक ज़माना था कि हम जो पानी रखते थे केवल घड़ों में और मटकों में रखते थे। उसके बाद हमने लोकल म्यूनिसिपल पानी लेना चालू करा। उसके बाद हमने अपने जो अप्लायंसेज हैं किचन के या फिर वाटर हाइजीन के अप्लायंस उनको अपग्रेड करा। तो यूरेका फोर्ब्स उसकी वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट उसको मिल रहा है। इसके अंदर एक और अलग बेनिफिट है कि यह एक डायरेक्ट नेटवर्क फॉलो करता है, जिसे कहते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मुझे लग रहा है कि द अपग्रेड ऑफ वाटर हाइजीन आई थिंक इज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग, क्योंकि नाउ म्यूनिसिपल वाटर अवेलेबिलिटी इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल द सिटीज़। हम क्लीन सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मगर क्लीन सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है, भले एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तो मुझे लगता है मल्टी ईयर ट्रेंड है, जहाँ पर आपको वाटर हाइजीन को लेकर के अपग्रेडेशन करना ही पड़ेगा और नई नई चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हैं एक बुनियादी चीज़ को। ये बुनियादी चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं अभिषेक, टू बी वेरी फ्रैंक, हम कभी ध्यान नहीं देते कि बॉस हमने गाड़ी को अपग्रेड करा, घड़ी को अपग्रेड करा, मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड करा, ट्रैवल को अपग्रेड करा, मगर हाइजीन और वाटर आर बी अपग्रेडिंग दैट। आई थिंक मुझे लगता है मल्टी ईयर ट्रेंड है ये।